अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। गाइस, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ और आज भी कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग सवालात लेकर आप लोगों की खिदमत में जो तो हाज़िर हुआ हो। आज हम लोग क्या जानेंगे, इसी के ऊपर जो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बतला दूँ कि हम लोगों का एग्ज़ाम सीटीटी का जो तो हो चुका है। मैं आप लोग को पहले कुछ बात बतला दूं कि जो भी क्वेश्चन पर डिस्कस करना है, देखिए मैंने यहाँ पर जो तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है तो लिख लिया हूँ। इंशाल्लाह इसी के ऊपर हम लोग जो तो डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन जो है तो पढ़ के भी बतलाऊँगा आप लोगों को और उसके आंसर्स भी जो तो आप लोग को बतलाऊँगा, क्योंकि मैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और भी जो अदर सोशल मीडिया है जहाँ पर भी हम लोग का सीटेट वगैरह का गाइडेंस वगैरह चलता है, तो वहाँ पर मैं अक्सर व बेशतर जो तो देख रहा हूँ, मेरी नज़र बनी हुई है कैंडिडेट क्या सवाल पूछ रहे हैं, उनके क्या क्या कन्फ्यूजन्स है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज जो तो मैं आप लोग के सामने इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो तो सीखने को ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो बतला दूँ कि 20 अगस्त 2023 को हमारा सीटेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो तो हो चुका है और आज है 29 अगस्त 2023, यानी आज से लेकर या 20 अगस्त से लेकर तो आज करीब करीब 9 से 10 दिन जो तो हो चुके हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट जो तो सबसे पहला सवाल ये कर रहे हैं कि सर सीटेट का रिज़ल्ट कब आएगा, सीटेट की नोटिफिकेशन कब आएंगी, सीटेट की आंसर की कब आएंगी। तो गाइज़, आप लोग को सबसे पहला सवाल जो है तो यही है हमारा, जिसके ऊपर आज हम लोग जो तो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भी इंशाल्लाह सवालात रहेंगे मैं वो यहाँ से, मेरी जो नोटबुक है, डायरी है, मैंने वहाँ पर नोट कर लिया हूँ। इंशाल्लाह वहाँ से आप लोग को पढ़ के मैं बतलाऊँगा। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और लिंक को आगे शेयर कर दें। और अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज़ है, कोई परेशानी है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, जो भी आप लोग की दिक्कत है, आप लोग चैट बॉक्स में उसको जो तो लिख कर शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात के ऊपर एक और नया वीडियो जो तो मैं बनवा दूंगा। अगर आप लोग चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर सकते हो तो 9975349242 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग जो है तो आपका सवाल इंशाल्लाह लिख कर शेयर कर सकते हो। मैं आप लोग को जवाब जब भी देखूंगा तब आप लोग को जो तो बतलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला सवाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल था हम लोगों का कि सीटेट का रिज़ल्ट वगैरह कब आएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को बतला दूं कि सीटेट की एक स्टेप होती है। सीटेट की स्टेप्स जो तो क्या होती है कि सबसे पहले सीटेट का एग्ज़ाम अभी अगर देखा जाए तो 2020 में 2021 की जनवरी में लास्ट एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था और उसके बाद अब 20 अगस्त 2023 को, यानी करीब करीब यूँ समझ लीजिए कि 2 से 2.5 साल के अरसे के बाद में जो है तो ये एग्ज़ाम जो है तो ऑफलाइन हुआ है। इसके पहले जो इस दरमियान में जो एग्ज़ाम हुए वो ऑनलाइन हुए। आई थिंक शायद ये 2 या 3 एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुए हैं वो ऑनलाइन ही हुए हैं। खैर, मेन मुद्दा ये है कि सीटेट के आगे के प्रोसेस जो है तो क्या रहेंगे। तो आप लोग को बतला दूँ कि सीटेट की एक स्टेप्स होती है कि वो सबसे पहले एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम के बाद में जो है तो अनऑफिशियल आंसर की, जिसे हम लोग यूँ कहेंगे गेसिंग आंसर की जो है तो आती है। गेसिंग आंसर की आने के बाद फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की आती है और फाइनल आंसर की आने के बाद उस पर जो है तो 3 दिन या 4 दिन का जो है तो टाइम दिया जाता है आपको आपके ऑब्जेक्शंस लेने का। ऑब्जेक्शन लेने का मेथड क्या होता है? ऑब्जेक्शन मतलब कि आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस को जो है तो तरीके से या कोई क्वेश्चन जो है तो रॉन्ग है, उसका आंसर रॉन्ग बताया गया है और आपको उसका सही जवाब पता है, तो आपको उसके ऊपर आक्षेप, जिसे हम लोग ऑब्जेक्शन कहते हैं, वो ऑब्जेक्शन आप लोग जो है तो उसके ऊपर ले सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप लोगों को चैलेंज करने के लिए या एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लेने के लिए सीटेट को आप लोगों को 1000 रुपये जो है तो बतौर ज़ामीन आप लोग को जो तो पे करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों का ऑब्जेक्शन सही साबित हुआ, अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया
कि सीटेट की तरफ से वो क्वेश्चन जो है तो गलत पूछा गया है या उसका आंसर गलत है, तो आप लोगों के वो 1000 रुपये आप लोगों को जो तो रिटर्न मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों ने उसको प्रूफ नहीं किया या आप लोगों ने प्रूफ करने में आप लोग उसको जो तो गलत साबित हुए, तो आप लोगों के वो जो 1000 रुपये जो आप लोगों ने डिपॉजिट के तौर पर या ज़मीन के तौर पर दिए थे, वो जो तो सीटेट उसको जब्त कर लेगा। ये था ऑब्जेक्शन लेने का प्रोसेस। ठीक, हम लोगों का पेपर हुआ है 20 अगस्त को। उसके 10 से 15-20 दिन के बाद में, ये भी दिन जो है तो एग्जैक्ट नहीं है, मैं आप लोग को फिर बतला दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट यही सवाल पूछ के जो तो हैरान कर रहे हैं या वो खुद भी जो तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आंसर की कब आएंगी, सर आंसर की कब आएंगी। तो आंसर की आने की कोई एक एक्चुअल डेट फिक्स नहीं है। सीटेट का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तब वो आंसर की को लॉन्च कर देते हैं। तो उसके लिए कम से कम 10, 15, 20 या 25 दिन का अरसा जो तो जा सकता है। ये सारी जो चीज़ें बताया हूँ मैंने, ये भी एक अंदाजन ही बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ कि इतने ही दिन में जो तो हो जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल आंसर की आती है, मतलब जो आंसर की आई है, आंसर की के बाद फिर फाइनल आंसर की आती है। और फाइनल आंसर की आने के करीब करीब 20 दिन बाद या 15-20 दिन बाद में जो है तो रिजल्ट जो तो लग जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग को ये बतला दूं मैं कि आप लोग ये बात से भले वाकिफ़ है कि सीटेट जो है तो साल में 2 मरतबा होता है, और इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम जो है तो 20 अगस्त को हुआ है। तो मे बी पॉसिबल कि अगला नोटिफिकेशन हम लोगों को जो तो जनवरी या फरवरी तक जो तो एग्ज़ाम उसके हो सकते हैं, नोटिफिकेशन आ सकता है। मतलब नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली सितंबर या अक्टूबर में हम लोगों को, सितंबर का महीना तो आप 2-3 दिन में लग ही रहा है, अक्टूबर में नोटिफिकेशन या नवंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिले तो जनवरी या फरवरी में हम लोग को न्यू नोटिफिकेशन मतलब एग्ज़ाम जो तो हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये था, मैंने पूरा जो सीटेट का पूरा प्रोसेस था ये मैंने आप लोग को समझा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है जिस पर मैं जो तो डिस्कस करने वाला हूँ। गाइज आप लोग को मैं बात बतला दूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट एक और सवाल भी ये कर रहे हैं कि सीटेट का अगला नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अभी फ़िलहाल इस सीटेट की जो प्रक्रिया है वही पूरी नहीं हुई है, इसका पूरा प्रोसेस पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद सीटेट जो है तो अगला नोटिफिकेशन निकालेगा। ये बात क्लियर होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगली इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों की ये है, वो गूगल के ऊपर से कुछ कैंडिडेट जो है तो महा टीएटी का एक फेक नोटिफिकेशन जो है तो वो धड़ाके से जो तो शेयर कर रहे हैं, और कैंडिडेट उसके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। मुझे तो बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ तक मैसेज किए कि सर हम लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिए। मुझे हैरत हुई कि लाइल्मी या नॉलेज की कमी हम में इतनी है कि हम लोग एक फेक चीज़ जो कि फर्जी है, मनगढ़ंत है, उसके ऊपर हम लोग जो तो ट्रस्ट कर रहे हैं। और जो चीज़ ट्रस्टेड होती है उसको हम लोग 2 से 3 मरतबा वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो फेक है आप उसकी भी तो वेरिफिकेशन कीजिए, आप उसको भी तो वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पर महा टीएटी जो है, महा टीएटी का वो गूगल फाइंड कर रहे हैं, और गूगल फाइंड करने के बाद में वहाँ से एक इमेज उन्होंने जो है तो उसका स्क्रीनशॉट या उसको जो तो डाउनलोड किया है, और वो जो तो सोशल मीडिया के ऊपर जो तो उसको धड़ाके से जो तो शेयर कर रहे हैं। गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि वो फेक है। अब फेक है तो क्यों है? ठीक, महा टीएटी की जो भी नोटिफिकेशन आती है उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आता है। वो गूगल के ऊपर जो तो सर्च या गूगल के ऊपर वो जो तो नोटिफिकेशन को अपलोड नहीं करते, अपनी जो उनकी जो एक ऑफिशियल अपने वेबसाइट है उसी के ऊपर उसका जो तो नोटिफिकेशन आता है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो भी मैं आप लोग को जो तो ओरली भी बता रहा हूँ अभी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जो तो मैं उसकी लिंक जो तो शेयर कर दूंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बॉक्स में मैं जो तो उसकी वेबसाइट महा टीएटी की, सीटीईटी की, दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट जो तो मैं आप लोग को उसमें शेयर कर देने वाला हूँ। आप लोग वहाँ से भी जो तो देख सकते हैं। ठीक, महा टीएटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mahatet.nic.in। ये महा टीएटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका कोई भी नोटिफिकेशन जो भी आएगा, कोई भी अपडेट हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आता है। हर बात में गूगल को हम लोग सही मान नहीं सकते।
गूगल बहुत सारी चीज़ों का आंसर बताता है, वो टीईटी और सीटीटी का भी बतला देता है, लेकिन यहाँ पर टीईटी और सीटीटी का जो नोटिफिकेशन होता है वो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है तो आप लोग को नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट है वो वहीं पर आप लोग को मिलेगा। अदरवाइज़ आप लोग किसी पर ट्रस्ट मत करो। और बहुत सारे कैंडिडेट बेचारे इसी के ऊपर जो तो भरोसा भी कर रहे हैं आँख मूंद कर कि टीईटी कब है, टीईटी कब है। और ख़ास तौर से एक बात आप लोग को जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं ये कहूँगा, जो कि मेरी आप लोगों से शिकायत भी समझ लीजिए, कि अभी जब किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं है तो आप लोगों का जोश 7वें आसमान पर होता है। सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, हम लोगों को फॉर्म भरना है, हम लोगों को स्टडी करना है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिलअप हो जाते, आप लोग ऐसे गायब हो जाते हो जैसे गधे के सर से सिंह। यानी स्टडी चली जाती है डिब्बे में और हम लोग आज़ादाना घूमते। यानी क्वेश्चंस हम लोग सीटेट के ग्रुप पर, महा टीईटी के ग्रुप पर या टेट के ग्रुप पर क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही मकसद है, अगर आप लोग एग्ज़ाम के ताल्लुक से संजीदा हो तो आप लोग उसी संजीदगी से आप लोग जो है तो स्टडी भी कीजिए। फॉर्म भरकर एग्ज़ाम दे देना, आप लोग इससे पास कतई नहीं हो सकते। चाहे सीटीईटी हो, महा टीईटी हो या फिर टेट हो, आप लोग पास नहीं हो सकते। कब तक? जब तक आप लोग स्टडी नहीं करोगे तब तक। दूसरी बात, कैंडिडेट बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर सवाल पूछते हैं, सर सीटीईटी का नोटिफिकेशन आया क्या, सर टीईटी का नोटिफिकेशन आया क्या? ठीक है, चलो आप लोगों की बात मान लिए, लेकिन गाइस आप लोग टीचर हो, मुस्तकबिल के टीचर हो, फ्यूचर के आप टीचर हो, आप लोगों में अवेयरनेस का आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग किसी को ना पूछते हुए उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस साइट के ऊपर आप लोग जाकर जो है तो वहाँ से आप लोग खुद ही अपडेट चेक कर सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड होकर आप लोगों को कुछ नहीं मिलना है। इवन आप लोग अगर सर्च करोगे, मोबाइल का हम लोग इतना सारा यूज़ करते हैं, यूट्यूब से लेकर तो गूगल में हम लोग इतनी सारी चीज़ें जो तो फाइंड आउट करते हैं, तो एक चीज़ फाइंड करने में और हमारा क्या जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये समझना है कि हम लोगों को नोटिफिकेशन समझ नहीं आता है। तो गाइस जब नोटिफिकेशन अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके उसको इत्मीनान से पीडीएफ की शक्ल में जो तो आप लोग पढ़ सकते हो और पढ़कर आराम से उसको जो तो आप लोग समझ सकते हो। यही सारे चीज़ें थी, यही सारे सवाल थे जो आप लोगों से डिस्कस करने थे। मैंने टीईटी का, सीटीईटी का सारी चीज़ें आप लोग को जो तो बतला दिया हूँ। मेरी फहरिस्त में कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो मैं उस पर भी जो तो एक नज़र मार लेता हूँ। जी, जितने सवाल थे मैंने सारे के सारे आप लोगों से जो तो डिस्कस कर लिया हूँ। मेरा सवाल था, पहला सवाल था आंसर की, गेसिंग आंसर की, जो मैंने आप लोग को बतलाया हो। दूसरा था फाइनल आंसर की, वो भी मैंने बतलाया हो। तीसरा था मेरा रिजल्ट कब आएगा सीटेट का, वो भी बतलाया हो। चौथा सवाल था हम लोगों का कि सीटीईटी का नया नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके ताल्लुक से भी मैंने बतलाया हो। और पांचवा और आखिरी सवाल था हम लोगों का कि महा टीईटी का जो फेक नोटिफिकेशन ग्रुप पर घूम रहा है उसके ताल्लुक से। गाइस इस वीडियो के लिंक में मैं आपको मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी जो तो शेयर करूंगा, साथ ही साथ टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक भी जो तो शेयर करूंगा। आप तीनों ही ग्रुप को जो तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोग को स्टडी करवाता हूँ और सारी नोट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें आप लोग को फ्री में जो तो प्रोवाइड की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।